नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राज अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर ड्रीम बाजार मॉल कराची यहां पर दिखाई दे रहा होगा और चारों तरफ आप देख रहे होंगे एकदम क्योस की कंडीशन हो चुकी है। जी हां, हम कराची के ड्रीम बाजार मॉल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी यहां पर इनॉग्रेशन था। यहां पर इनॉग्रेशनल ऑफर रखा गया था कि डिस्काउंट मिलेगा और एकदम से भीड़ यहां पर घुस गई, जिसको पुलिस की सहायता से और यहाँ के स्टाफ की सहायता से कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आगे बढ़ने के पहले मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर एक वीडियो देख लीजिए, फिर आपको पूरी कंडीशन क्लियर होगी कि किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार कराची के मॉल में आप देखिए एकदम भीड़ के जैसे घुसते जा रहे हैं और पूरी तरीके से लूटपाट कर चुके हैं। आपको यहाँ पर भीड़ देख के समझ में आ रहा होगा कि ऑलमोस्ट इस कंडीशन को कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसी के साथ आप एक और वीडियो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि किस तरीके की सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। आप देखिए एकदम पूरा सामान हर जगह बिखरा हुआ है, कपड़ों को फेंक दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं से एकदम असभ्य लोगों को आप बोलेंगे तो उनकी एंट्री हो गई हो और पूरी की पूरी चीज को तहस नहस यहाँ पर कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या इसका कारण है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, रिसेंटली यहाँ पर एक मॉल है, जितने भी पढ़े लिखे भाई, जितने भी थोड़े से बड़े लोग थे जिन्होंने काफी यहाँ पर पैसा बना लिया था कराची में, ये यहाँ पर विदेश चले गए। विदेश जाके इन्होंने काफी पैसा वैसा कमाया एंड दे हैव डिसाइडेड कि चलिए वापस आते हैं। और कराची, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ जनसंख्या देखने मिल जाएगी। यहाँ पर एक मॉल खोला गया जिसका नाम है ड्रीम बाजार, और ड्रीम बाजार एक ऐसे बुरे सपने में यहाँ पर लोगों में कन्वर्ट हो गया जिसके बारे में किसी ने भी यहाँ पर विश्वास नहीं किया होगा कि ऐसी भी कोई कंडीशन आ जाएगी, जिसको बड़े अच्छे से यहाँ पर ड्रीम बाजार नाम दे रहे थे। ये ड्रीम अब सपने जैसा नहीं रह जाएगा, एक बुरे सपने में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको वीडियोस दिखाई कि कैसी यहाँ पर कंडीशन हमें देखने के लिए मिली है। सो यहाँ पर ये ग्रैंड ओपनिंग की गई थी इस मॉल की, यहाँ पर पाकिस्तान के कराची शहर में। और यहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए, आपने देखा होगा जब भी किसी ब्रांड की किसी जगह की ओपनिंग की जाती है तो ऑफर्स दिए जाते हैं, और इसी के कारण आप देखेंगे यहाँ पर एन नंबर लोग यहाँ पर एंटर हो गए, बहुत साथ में अपने लाठी और बहुत सारी चीजें लेकर आए। और इसी के साथ जो यहाँ के लोग थे, जो मॉल के अंदर रहने वाले कर्मचारियों ने मारा गया, सामान को लूट लिया गया। पुलिस भी यहां पर आई लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। आप देखेंगे और सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझिए, जब जब इन्फ्लेशन की मार पड़ती है तब तब ऐसी कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। इस बात से ये डिनाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि पाकिस्तान में, जो कई बार बोल दिया जाता है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं है, भारत इस तरीके के एलिगेशंस यहां पर लगा रहा है, ये बहुत ही गलत बात जो बोली जाती है, ऐसा हमें देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इस समय अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हायर इन्फ्लेशन से सफर कर रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो लगातार यहां पे गिरती जा रही है। मतलब ऐसी कंडीशन है, आज पाकिस्तान में जिस व्यक्ति के पास 2000 रुपए हैं, कुछ ही दिनों में उसकी वैल्यू भारत के 20 रुपए के बराबर भी नहीं रह जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? इसकी वजह से गवर्नमेंट को लगातार लॉसेस देखने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट की जो पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी है, उनका भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है लगातार गिर रही है। आपने रिसेंटली बलूचिस्तान के केस में भी सेम कंडीशन देखी होगी, और पाकिस्तान के नियर बाय एरिया में जहां पर जो इन्फ्लेशन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इतने सारे लोगों की भीड़ का अचानक से आ जाना, जस्ट कि भाई एक ऑफर यहां पर चलाया गया है, तो केवल और केवल ये इस बारे में इंडिकेशन नहीं कर रहा है कि लोगों को यहां पर लूटमाट मचानी थी कि या फिर लोग असभ्य हैं, जबकि वो इस बारे में इंडिकेट कर रहा है कि कितनी ज्यादा पॉवर्टी जो है इस समय यहां पर पाकिस्तान के शहरों में लोग फेस कर रहे हैं, कि मारा मारी है। बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें हैं ना, हमने इसके पहले भी कई बार वीडियो कवर किया है जिसमें हमने देखा था कि लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी की चीजें भी नहीं है। और इसी के कारण इस तरीके से जैसे ही ऑफर चला तो एकदम से मॉब यहां पर एंटर हो गया और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर हम भारत के आसपास की कंट्रीज के बारे में बात करें तो इस समय आप यहां पर देखेंगे तो पाकिस्तान पूरे तरीके से डेप्ट क्राइसिस में आ चुका है। आपको याद होगा जब हम इमरान खान के बारे में यहां पर बात करते हैं, ये जेल में बैठे हुए हैं, सरकार की अस्थिरता हमें देखने मिल रही है और लगातार वार्निंग देते जा रहे हैं कि देखिए कुछ समय में पाकिस्तान जो है ना वो यहां पर डेप्ट क्राइसिस के साथ बर्बाद हो जाएगा। हम श्रीलंका की बात करें तो IMF बेल आउट पर यहां पर श्रीलंका बैठा हुआ है। हम यहां पर बैठे हुए
मालदीव्स की बात करें तो इसने चाइना से भर के लोन लिया हुआ है और अब इंडिया से मदद मांग रहा है। बांग्लादेश की बात करें तो रिसेंटली कंडीशन कुछ इस तरीके से हुई कि यहां पर सरकार गिर गई और यहां पर भी आईएमएफ के लोन से बांग्लादेश यहां पर सरवाइव कर रहा है। तो अगर हम भारत के चारों ओर देखें तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ये सभी सफर कर रहे हैं इकोनॉमिक लॉसेस के साथ। ऐसे में इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करके रखें। भारत का जो रुपया है, ठीक है, इस रुपया को हमें स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा, भारत के रुपीस को स्ट्रेंथनिंग करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए आसपास होने वाली घटनाएं ना हमें सीख देती हैं कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी जो सीख इस समय भारत के सामने है वो ये बोलती है कि भारत को अपनी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए। चाहे हम एमएसएमईज की बात कर लें या फिर हम बिग इंडस्ट्रीज की बात कर लें, हमें इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लोन्स यहाँ पर देना ज़रूरी है, लोगों को शिक्षित करना ज़रूरी है, ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको देखने के लिए मिल रही है, ये छवि वैसी ही बरकरार रहे जैसी भारत की छवि रह सकती है। सो आपका क्या विचार है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू and see you soon.